हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आया हूँ और ये करंट अफेयर हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं। कहाँ से करेंगे? हम 20 सितंबर से करने वाले हैं। 20 सितंबर 2020। इस मतलब कि अभी हम एग्ज़ाम हमारा अक्टूबर में होगा, है ना, हम सबको मालूम है, हो रहा है। तो इसके पिछले वाले महीने से हमें करंट अफेयर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो मैं आपको इसको कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा जा रहा है कि 20 सितंबर में क्या क्या हुआ था? 20 सितंबर में जो हमारे यूनियन टेरिटरी के, हमारे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, क्या हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है। जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा, है ना। तो उन्होंने क्या किया? अनाउंसिस इकोनॉमिक पैकेज दिया। कितने का? ₹1350 करोड़ का, ताकि जो बिजनेस हैं वो क्या हो सकें? बूस्ट हो सकें। क्या हो सकें? बूस्ट हो सकें, ठीक है। ताकि और आत्मनिर्भर पैकेज जो आया था उसी का ये एक पार्ट है, ताकि जो बिज़नेस हैं, जिसको आपको मालूम होगा जब से हमारी ये स्टेट से यूटी बनी हुई है तो क्या हुआ है कि बहुत बिजनेस ठप हो गए हैं, है ना। हमने एक नहीं, 2 साल से, पिछले साल से हम लॉकडाउन झेल रहे हैं, है ना। तो इस हिसाब से मतलब कि क्या कि हमारा जो बिज़नेस थे ठप थे, तो ठप होने के कारण ये पैकेज निकाला गया, ठीक है, 1350 का, ठीक है। और अगली न्यूज़ क्या थी 20 सितंबर की? ये न्यूज़ थी कि जो सुरेश रैना है ना, सुरेश रैना, क्रिकेट जो लोग देखते हैं उनको मालूम होगा सुरेश रैना कौन है। सुरेश रैना एक क्रिकेटर है, ये पठानकोट के रहने वाले हैं वैसे तो, लेकिन ये इनके लिए ये न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या खोलेंगे? क्रिकेट अकेडमी खोलेंगे, ठीक है। क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे जहाँ पे ये सिखाएंगे हमारे यूथ को क्रिकेट। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के कहने पे इन्होंने किया है। ये 5 स्कूल कश्मीर में खोलेंगे, है ना, इसके क्या बोलते हैं, क्रिकेट के, और 5 जम्मू में खोलेंगे, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी 20 की। अब हम 19 की देखेंगे। 19 सितंबर 2020 क्या न्यूज़ है? 19 सितंबर 2020 जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड और ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड क्या था कि सिविल एविएशन मिनिस्टर, कौन? सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ठीक है। ये नाम याद रखना, ये पूछ भी सकते हैं नाम, तभी मैं लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं तो ऐसे ही बोल देता है ना। हरदीप सिंह पुरी ने क्या किया? इंडिया फर्स्ट जनरल एविएशन टर्मिनल दिल्ली में एयरपोर्ट, है ना, उसको लॉन्च किया, माइलस्टोन। और यहाँ पे क्या इसकी खास बात क्या है? जो दिल्ली एयरपोर्ट में यहाँ पे 57 पार्किंग वो हैं, पार्किंग बेज हैं, और 150 यहाँ पे क्या है? प्राइवेट जेट्स आ सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट जेट आ सकते हैं, ठीक है। और क्या यूपी में क्या हुआ कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने अनाउंस किया कि वो क्या करेंगे? सीएम है, ये उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला है कि हम बिगेस्ट फिल्म सिटी बनाएंगे यूपी में, ठीक है। क्या बनाएंगे? बिगेस्ट फिल्म सिटी, जहाँ जिसकी वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी फिल्म बनाना, ठीक है। तो ये सब कुछ उन्होंने कहा। अब अगली न्यूज़ क्या है 19 सितंबर से रिलेटेड? ये है कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, कौन? एग्रीकल्चर, देखो हुज हु वाले भी आपके साथ साथ में कवर हो रहे हैं।
एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कौन एग्रीकल्चर मिनिस्टर? नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। अगर आपके पास कॉपी है, कॉपी लिखते चलो, है ना, याद हो जाएगा साथ साथ में, है ना। उनको एक और चार्ज दे दिया गया। कौन सा चार्ज दिया है उनको? उनको चार्ज दिया है फूड प्रोसेसिंग का। अब फूड प्रोसेसिंग का क्यों दिया उनको? क्योंकि जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की जो वो थी, मिनिस्टर थी, है ना, उन्होंने श्रीमती हर्षमृता कौर, है ना, बादल, तो उन्होंने क्या किया? रेजिग्नेशन दे दिया। मालूम है ना रेजिग्नेशन क्यों दिया? क्योंकि फार्म बिल जो आए थे उसके लिए वो उसके अपोज में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, ठीक है। और क्या न्यूज़ थी? और इंडिया टीनेज उदित सेंगल, ठीक, कौन? उदित, ये टीनेज हैं, उदित सेंगल, इन्होंने क्या किया है? ये बने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यंग लीडर, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। क्या प्रमोशन में क्या कर रहे हैं ये? इन्होंने जो ग्लास बॉटल्स होती हैं ना, ग्लास टू सैंड, है ना, उनको डिकम्पोज करने का कोई इनके पास जरिया है, उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। ये यंग लीडर बने हैं। और 18 सितंबर 2020 का करंट अफेयर क्या है? नरेंद्र सिंह PM हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि जो कोसी रेल महासेतु है ना, उनको क्या किया? उसको इनॉग्रेट किया। किसको इनॉग्रेट किया? कोसी रेल महासेतु ब्रिज है, उसको इनॉग्रेट किया। और साथ में और क्या किया? इन्होंने मेगा ब्रिज लाइन जो है उनको भी सैंक्शन किया, ठीक है, मेगा ब्रिज लाइन। और 12 रेल प्रोजेक्ट्स होंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आने वाले टाइम पे बनेंगे, ठीक है। और इससे बिहार में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और उन्होंने नीतीश कुमार की भी बहुत प्रशंसा करी। और अगला क्या है हमारा? जो भी अगला है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा ने क्या किया? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कहा है? हमारे नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट, जो नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर द रीजन, ये बनाया है। क्या बनाया है आपको बता देता हूँ। नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये क्या बनाया हुआ है? ये एक पोर्टल बनाया हुआ ऑनलाइन, यहाँ पे लैंड की सेल और परचेज हो सकती है, सेल और परचेज हो सकती है, ठीक है। और क्या? और लोकसभा में पास हुए थे 2 बिल फार्मर्स के रिलेटेड, ठीक है, फार्मर्स से रिलेटेड। इससे क्या होगा कि फार्मर्स को ऐसा बोला जा रहा है, इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ने के कारण फार्मर्स को फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? इंडियन रेलवे बोर्ड ने क्या किया? चार्जिंग टोकन देंगे, जो यूज़र क्या करेंगे? इंडियन रेलवे ने क्या करेगा आगे से? जो बिजी वो होते हैं ना, बिजी रेलवे स्टेशंस, है ना, बिजी रेलवे स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे आज वो लगेगी, फ़ी लगेगी, है ना, लोग यूज़र्स फ़ी लगेगी। जो भी वहाँ पे जो यूज़र मतलब कि वहाँ पे आएंगे, लेट जाते हैं ना वहाँ पे ऐसे, है ना, अब उसके पैसे देने पड़ेंगे। इसकी वजह से टिकट का किराया बढ़ जाएगा, है ना। और साथ में क्या होगा कि उन्होंने कहा है कि इन पैसों को वो उसको डेवलप करने में लगाएंगे,
किसको डेवलप करने में लगाएंगे? अपने जो भी डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर स्टेशंस को डेवलप करने के लिए लगाएंगे, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, अब अगला क्या है? यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर है ना, हरदीप सिंह पुरी, ये मैंने पहले ही बताया, अब मैं उनका नाम नहीं लिखूंगा। क्या बोला इन्होंने? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को प्राइवेट जेट टर्मिनल, ये 50%, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा डिस्कस करता हूँ। 17 सितंबर 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स क्या बोल रहा, क्या क्या थे उस दिन? टाटा ग्रुप को क्या मिला? आपको मालूम होगा कि टाटा ग्रुप को क्या मिला है कि हमारी अभी नई पार्लियामेंट बन रही है, कितने की? 861.90 करोड़ की। ठीक है, इससे अभी नई पार्लियामेंट बनेगी और इन्होंने ये जीत ली है, बिड जीत ली है। ठीक है, टाटा ग्रुप ने, कितने की बनेगी? 861.90 करोड़ की। 7 कंपनी यहाँ पे आई थी, ठीक है, जिसमें से टाटा ग्रुप ने जीत ली। ठीक है, अगला क्या है? अगला ये है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सितंबर 16, 2020। अच्छा, ये इसमें क्या हुआ है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वो न्यू रेगुलेशन लेके आए हैं आरबीआई में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? इंडिया जो है उसकी रैंक 116 पोजीशन पे है आउट ऑफ 174 कंट्रीज। ठीक है, कि इतने कंट्रीज के अप टू मार्च, कब तक? मार्च 2020 तक। किसके लिए? ये इधर है, ये है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ठीक है, उसमें ये रैंकिंग है इसकी। क्या होता है इसमें? हेल्थ और एजुकेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? हेल्थ और एजुकेशन। आप पूछ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख के आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन के लिए इसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इंक छोटा लेता हूँ इसको। ओके, अगला ये हो गया। अब 16 सितंबर 2020 का क्या बोला है? 16 सितंबर 2020 में इन जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, ठीक है, JNK ने हॉर्टिकल्चर क्या होता है जिसको नहीं मालूम उसका इसका मतलब है कि जो हम फ्रूट्स होते हैं ना वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। तो इन्होंने एक नया फ्लैगशिप प्रोग्राम लगाया। क्या है इसमें? बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर। इस बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर में क्या है कि इसमें स्कीम है कि जो RS 200 के है ना, RS 200 के 3 फ्रूट प्लांट बांटे जाएंगे, है ना, टू हाउस होल्ड्स, ताकि वो अपने घर के पीछे वो फ्रूट लगा लें। फ्रूट लगाने से क्या होगा? उनकी जो अपनी कंजप्शन होगी, मतलब कि सेल्फ कंबशन के लिए, मतलब कि अपने खाने के लिए, है ना, सेल्फ कंजप्शन, अपने खाने के लिए फ्रूट्स क्या निकल जाएं घर से ही। ठीक है, तो उसके लिए ये स्कीम लगाई है। अगला क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम विच वाज हेल्ड फॉर द हेल्थ वर्कर्स। किसके लिए? हेल्थ वर्कर्स के लिए, जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो कितने पैसे देंगे उनको? क्या है कि स्कीम वाज अनाउंस्ड मार्च 30, 2020 को अनाउंस करी थी। अभी ये बहुत मतलब कि अभी तक चल रही है, पिछले 6 महीने से चल रही है। और कितने रुपए मिलेंगे? अगर किसी की कोई जान चल जाती है तो RS 50 लाख, है ना, इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, अब
एक और न्यूज़ थी क्या, जो सीरम इंस्टीट्यूट है, आपने अगर थोड़े एक्टिव हो तो आपको मालूम होगा, जो सीरम इंस्टीट्यूट है इंडिया का, ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट है जो इंडिया का, उसको क्या मिला है, उसको जो ड्रग्स जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, क्या ड्रग्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है, किसका, ऑक्सफोर्ड कोविड-19 जो वो बन रही है, वैक्सीन बन रही है, उसका अप्रूवल दे दिया है, ठीक है, कि पहले इसको होल्ड में रख दिया गया था, अभी इसको बोला है कि आप कर सकते हो आगे, उसके टेस्ट वगैरह करने हैं ना, तो वो कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 15 सितंबर 2020, ठीक है, इस दिन के करंट अफेयर देखो 1 महीने के हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसको कवर करते हुए, अभी 2 पार्ट्स में इसको वीडियो को बनाऊंगा, और जो देखो अभी अक्टूबर में एग्ज़ाम हो रहा है, तो सितंबर के करंट अफेयर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और पिछले महीने हुआ भी बहुत कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या 15 सितंबर 2020 के करंट अफेयर ये है कि यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है ना, तो कौन, पहले मैं इधर लिख लेता हूँ, यूनियन, आपके साथ में हुज हु भी कवर हो रहा है, ठीक है, मैं जब वो कराऊंगा तो आपको पूछ भी सकता हूँ, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, क्या है, उन्होंने कहा है कि इन इस स्टेटमेंट लोकसभा में उन्होंने कहा है कि जो इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ है वो इंडिया चाइना, मालूम होगा इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ही लंबा स्टैंड ऑफ चल रहा है ना, स्टैंड ऑफ है वो ख़त्म नहीं हुआ है, और कोई भी कंट्री मतलब कि म्यूचुअल एक्सेप्टेंस नहीं बनी है, वो दोनों मोर्चा संभाले बैठी हुई है, और दोनों बोल रहे हैं कि हम यहाँ से, मतलब कि उन्होंने इस तरफ आ गए हैं वो, तो वो पीछे जाने का नाम नहीं ले रहे, ठीक है। अब अगला क्या है, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन, इंडिया क्या हुआ है, इलेक्ट हुआ है, इंडिया कहाँ इलेक्ट हुआ है, ये आपको ये इंपॉर्टेंट है, मैं लिख के दे देता हूँ, यूनाइटेड नेशन नेशंस कमीशन, कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशन में, और यहाँ पे क्या था कि 3 कंट्रीज थी, इंडिया, चाइना और अफ़गानिस्तान, 2 कंट्री जीती हैं, अफ़गानिस्तान और इंडिया, 54 मेंबर ने वो किया था, कितने मेंबर्स थे, 54 मेंबर ने इलेक्शन में उन्होंने वो वोट डाले थे, और जिसमें इंडिया और अफ़गानिस्तान जीत गया, ठीक है, और चाइना हार गया। फिर उसके बाद ये है कि पार्लियामेंट ऑन सितंबर 15, 2020 पास्ड एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 अप्रूव्ड इन दी राज्यसभा में अप्रूव्ड हो गया, जिसमें क्या है कि अब जो द बिल एम्स टू एमेंड द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 कन्वर्ट 3 रेगुलेटरी बॉडीज अंडर द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इनटू द स्टैट्यूटरी बॉडी, जो 3 बॉडीज हैं, ठीक है, जो सिविल एविएशन, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, सिविल एविएशन क्या है, सिविल एविएशन के जो मिनिस्ट्री है ना, अब ये 3 उसके अंदर आएंगे, 3 बॉडी इसके अंडर आएंगी, पहले अलग अलग हुआ करती होंगी, है ना, कौन सी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, है ना, और
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ब्यूरो, ठीक है, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख लेना कॉपी में। तो ये सब अब उसकी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन मिनिस्टर के अंदर आएंगे, ठीक है। अब अगला क्या है, ऐसे लिखने में बहुत टाइम लगता है, मैं सोचता तो यही हूँ PDF बना दूँ, लेकिन टाइम बहुत लगता है ना, तो मैं क्या करूँ, इतना तो है नहीं। चलो आगे क्या है, लोकसभा अभी एसेंशियल कमोडिटी बिल आया था, ठीक है, क्या आया था, एसेंशियल कमोडिटी बिल। इस बिल में क्या था कि देखो सिविल जो भी सप्लाई होगी गुड फूड की, है ना, वो जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो होगा, क्या होगा, जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, है ना, ऑर्डिनरी कुछ चीज़ होगी, तब एसेंशियल कमोडिटी दी जाएंगी, ठीक है। बाकी जो एसेंशियल चीज़ें होंगी वो क्या होगी, सेल होंगी, है ना। और मतलब कि कंपटीशन में ऐसे मंडी, जैसे अभी एक ही मंडी होती है ना, अभी ऐसे बोला जा रहा है कि 3-4 लोग, मतलब कि जो भी कोई होंगे बड़े बड़े सेलर्स, ज़्यादा लोग, मतलब कि ऑनलाइन पोर्टल्स आ रहे हैं जैसे आजकल, है ना, तो अलग अलग पोर्टल में बिकेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ने से ये कह रहे हैं कि उससे फ़ायदा होगा, फार्मर्स की इनकम ग्रोथ होगी, ठीक है, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया था, ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने अनुमान लगाया था कि जो हमारी इंडिया की GDP है 2020 की, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी 9% से, 9% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन ये 9% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी ये बोला है, उन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि 4% से अनुमान मतलब कि घटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 9% से घटेगी। इंडिया की GDP 23.9% तक घट गई थी ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया था, ठीक है। और क्या बोला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके, हैज़ अनाउंस दैट इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रैक्ट, ओके, ये हो गया, अच्छा। और एक और क्या, हमारे यहाँ पे 270 कनाल का क्या बन रहा है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, कहाँ पे बनेगा ये बनेगा हमारे हीरानगर में, कौन कौन से मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है, ये नॉर्थ ईस्ट, जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, उन्होंने, और यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू ने, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, ठीक है, इन सब ने इनको इनॉग्रेट किया है। और ये 270 कनाल्स का, ये याद रखना, 270 कनाल का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हीरानगर में बनेगा, ठीक है। अगला क्या है, 14 सितंबर के लिए, 14 सितंबर 2020 क्या बोल रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हेल्थ स्कीम निकाली, जिसमें उन्होंने कितने की स्कीम है ये, मनोज सिन्हा ने कितने की निकाली है, 123 करोड़ की है ये कहा, क्या बोल रहे हैं, जो कि लोग आयुष्मान स्कीम के अंदर नहीं आ रहे, उन लोगों को हेल्थ के लिए ये पैसे, मतलब कि पैसे नहीं दिए जाएंगे, मतलब कि हेल्थ, जो अगर कोई भी कुछ भी हुआ तो उनको ये इंश्योरेंस दिया जाएगा, है ना, कोई भी हेल्थ डिजीज़ होगी, रेनल फेलियर हो गया, कैंसर हो गया, कोविड-19 हो गया, इन सब के लिए दिया जाएगा, ठीक है।
कितनी 123 करोड़ की। याद रखना ये स्कीम हेल्थ स्कीम है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कि 123 करोड़ का है। ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद क्या, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ये भी याद रखना। हिंदी दिवस कब, 14 सितंबर को। ठीक है, फिर उसके बाद जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी जोशिद सुगा कौन, ये याद रखना। जो अभी देखो, जो भी करंट इवेंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जोहिदी सुगा, ये अभी ये क्या बनी है, ये बने हैं, सॉरी, ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। कितने वोट मिला है इनको, इनको वोट मिला है 377 वोट आउट ऑफ कितने 534 वोट से। ठीक है, और इन्होंने लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के बाद ये अभी आई हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे जापान के, वो थे शिंजो आबे, शिंजो आबे। और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। क्यों रिज़ाइन दिया, क्योंकि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम थी। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम। थर्टीन सितंबर 2020 के क्या है, इस दिन क्या हुआ, क्या क्या यूनियन होम मिनिस्टर जो थे उन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया है। देखो, यूनियन ने कहा है कि देखो किस एक्ट के तहत, उन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत कहा है कि जो भी अभी चंदा आएगा, है ना, गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब के लिए, जिसको गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल के लिए, है ना, तो वो फॉरेन से अभी आ सकता है ना। और साथ में जो इसको कौन चला रहा है, इस गुरुद्वारे को, इस गुरुद्वारे को अकाली दल चला रहा है, अकाली दल, जिसकी श्रीमती कौन थे, जिन्होंने वो रेजिग्नेशन दे दिया, हरमित कौर बादल, ऐसा करके कुछ नाम था, हाँ, हर्षमृता कौर बादल, है ना, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, है ना, तो वही इसको चलाता है अकाली दल, है ना, इसको, है ना, अकाली दल चलाता है, जिसका पूरा नाम शिरोमणि अकाली दल है। और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है उनको अभी, और ये बीजेपी की सबसे ओल्डेस्ट अलाई है। अकाली दल बोलते हैं जिसको, शिरोमणि अकाली दल, ये क्या है, ओल्डेस्ट अलाई है बीजेपी की। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आए। अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने एक गरिमा स्कीम निकाली है। क्या, कौन सी स्कीम, गरिमा। इस गरिमा स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सैनिटरी वर्कर्स हैं उनको सेफ्टी और डिग्निटी के लिए ये स्कीम निकाली गई है, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और उनकी लाइवलीहुड अच्छे से चले। ठीक है, और अगला क्या है, अगला ये है कि यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी की है, यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो सिक्योरिटी होगी वो एयरपोर्ट, कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स, बैंक्स, मेट्रोज एंड अदर्स गवर्नमेंट ऑफिस, वो कौन करेगी, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स करेगी। कौन सी स्पेशल फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स,
इस उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के अकॉर्डिंग क्या है कि हम इसमें जो ये गवर्नमेंट है, ऐसा लग रहा है अंग्रेज़ों की सरकार आ गई है, क्योंकि इन्होंने ये क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, है ना, किसी भी आदमी को विदाउट वारंट। जैसे रोलेट एक्ट नहीं था, वारंट वैसा ही कुछ किया है इन्होंने। चलो ठीक है, सुन के भी ऐसे अजीब लगता है। तो और शेयर द यूपी's एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अविनाशी अवस्थी ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग। विदाउट वारंट, कोई वारंट नहीं चाहिए, सीधे जेल कर देंगे। ठीक है, अगर कोई यूपी से हो तो बताना। चलिए अगला करते हैं। तो क्या है 12 सितंबर 2020 क्या बोला जा रहा है इसके लिए? इसके लिए ये बोला जा रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने पिगरी मिशन लगाया हुआ है। क्या? मेघालय की गवर्नमेंट ने। कहाँ की? मेघालय। कहाँ पड़ता है मेघालय? नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पड़ता है इंडिया के। पिगरी मिशन, कौन सा मिशन? पिगरी। इस मिशन में क्या है? पिगरी मिशन में इस 209 करोड़ का मिशन है। ठीक है, इस मिशन में क्या होगा कि जो भी वो क्या बोलते हैं कि लाइफ स्टॉक है ना, उनको एडवांसमेंट सोसाइटी है, तो उनको ये फंड कर रहे हैं ताकि जो भी ये एनिमल इंपोर्ट करते हैं, है ना, तो वो अभी इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और एक सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे 3 साल में। नेक्स्ट 3 इयर्स में क्या हो जाएंगे? सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। जो भी ये एनिमल्स इंपोर्ट करवाते हैं अभी वो इंपोर्ट नहीं करवाएंगे, उसके लिए ये स्कीम पिगरी मिशन लगाया हुआ है। 3 इयर्स में इसको ये कंप्लीट करेंगे, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो अगला क्या है? मोदी इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं? मोदी इन्वेस्टर्स जो है कि फिजिकल, उन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि जो इंडिया की ग्रोथ होगी जो -4 हो जाएगी, लेकिन फिर उन्होंने जब दूसरा अनुमान लगाया, अभी जो करंटली जो उन्होंने कहा है वो कहा है -11.5% से कम होगी। ठीक है, मोदी का ऐसा कहना है। और इस पूरे साल में पूरे साल में जो उन्होंने जो लगाया है पूरा कंप्लीट अनुमान की 10.6% तक ये टोटल जीडीपी नीचे जा सकती है। पहले उन्होंने कहा था 8.7% जीडीपी नीचे जाएगी। ठीक है, अब ये सबसे लो ग्रोथ है और इसका लो ग्रोथ है। लो ग्रोथ कैसे है? यहाँ पे डेप्ट बर्डन हो जाएगा लोगों के ऊपर, है ना, कर्जा बढ़ जाएगा और क्या होगा? और वीक फाइनेंशियल सिस्टम, है ना, वीक फाइनेंशियल सिस्टम हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक, चलिए अगला करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक आयुष्मान एक और है कि यूनिसेफ ने क्या किया है? आयुष्मान खुराना। ठीक है, यूनिसेफ की क्या फुल फॉर्म है? यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक है, इसमें क्या है कि आयुष्मान खुराना, किसको? आयुष्मान, कौन है आयुष्मान खुराना? ये बॉलीवुड एक्टर हैं।
और उन्होंने इनको कहा है कि ये क्या करेंगे अभी यूनिसेफ में, ये सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रन राइट कैंपेन, क्यों फॉर एवरी चाइल्ड, इसका इनिशिएटिव पूरे वर्ल्ड में करेंगे और यूनिसेफ की हेल्प करेंगे। क्या हेल्प कर रही है? कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन की वजह से जो चिल्ड्रंस हैं, है ना, चिल्ड्रन हैं, उनको बहुत झेलना पड़ा है, घर पे रह रहे हैं, है ना, तो वायलेंस बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से उनको क्या करेंगे, इस प्रोग्राम से ये यूनिसेफ की हेल्प करेंगे। अगला क्या है 105, इंडिया की रैंक 105 आई है, किस हिसाब से? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के हिसाब से 105 आउट ऑफ कितने कंट्रीज थी इसके अंदर? इसके अंदर थी इसमें ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है। रैंकिंग इज बेस्ड ऑन 2018 डाटा और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड कोविड-19 इम्पैक्ट, ये सब देखते हुए उन्होंने ये पोजीशन दी है, ठीक है। बहुत ही बुरी, इंडिया की पोजीशन हमेशा नीचे आती है, कोई एक आधी पोजीशन ही है जो सही है। 11 सितंबर 2020 देखते हैं क्या क्या हुआ है यहाँ पे। 11 सितंबर 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, 21st सेंचुरी के स्कूल की न्यू पॉलिसी लगाई है। क्या 21st सेंचुरी, है ना, क्या आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है। जिसमें क्या होगा, तो जिसमें अलग अलग बहुत ऐसे बहुत बड़ी है, आपको बस यही यहाँ ध्यान में रखना है। कब आई ये? सितंबर 10 को इन्होंने 2 डेज का कॉन्क्लेव था, है ना, वर्चुअल एड्रेस थी, और सितंबर 11 2020 को ये आई है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यूएस बेस्ड ग्लोबल एरोस्पेस का कहना है, क्या यूएस बेस्ड ग्लोबल एरोस्पेस, यूएस बेस्ड ग्लोबल एरोस्पेस का कहना है, क्या कहना है इनका कहना है कि अभी जो अगला जो वो होएगा सिग्नस कैप्सूल होएगा, क्या सिग्नस कैप्सूल होगा, उसका नाम क्या डालेंगे, ये उसका नाम रखेंगे एस कल्पना चावला, ठीक है। क्योंकि ये ताकि ये रिस्पेक्ट के लिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स जो है उसके रिस्पेक्ट के लिए कल्पना चावला कहाँ पे बोर्न हुई थी? करनाल में, हरियाणा में जो है ना, और उन्होंने नासा को 1988 में ज्वाइन किया था। यूएस सिटीजनशिप मिली थी उनको 1991 में। शी अपॉइंटेड नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स, है ना, 2003 में इनकी जान चली गई थी, आप सबको मालूम होगा, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ सब लिखता नहीं हूँ, लेकिन आई होप आप इसको लिख लो ना, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। अगला क्या है? अगला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जस्टिस एन.वी. रमन, जस्टिस एन.वी. रमन, है ना, बेंच हुई थी, जिसमें बीजेपी के जो लीडर हैं, कौन है? बीजेपी के लीडर हैं कौन? अश्वनी उपाध्याय, ठीक है। उन्होंने, बीजेपी के लीडर हैं अश्वनी उपाध्याय, इन्होंने कहा है कि जो भी कोई एमपी या एमएलए जो होगा, एमपी या एमएलए जो होगा, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज शीट है, ठीक है, चार्ज शीट है ना, तो क्या होगा, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा क्या करने के लिए, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। ये और सेंटर हैज़ बीन कोर्ट रिस्पॉन्डेड द प्लीज 6 weeks
और ऐसे उनको कोई भी इलेक्शन में खड़े होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये इनका कहना है। ठीक है, अगला क्या है, इंडिया और चाइना रीच्ड 5 पॉइंट सेंसस। अब 5 पॉइंट सेंसस हो गए हैं। आपको मालूम होगा क्या 5 पॉइंट सेंसस का मतलब, कि उन्होंने 5 बार एक दूसरे के साथ वो मीटिंग कर चुके हैं, इंडिया और चाइना। किसके लिए, आपको मालूम होगा स्टैंड ऑफ के लिए, स्टैंड ऑफ के लिए क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं। और किस द consensus was reached after the detailed talk between India and External Affairs Minister S. Jaishankar। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन, एस जयशंकर। और किनके बीच में हो चुकी है, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वैंग, और ये इस तरफ से जो चाइनीज़ थे, है ना, कौन, वैंग यी, क्या नाम है इनका, वैंग यी, नाम भी वैसा ही है ना। मॉस्को में हुआ था, आपको मालूम होगा, ये भी गए थे मॉस्को में। ठीक है, ऑन द साइडलाइन ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, decision to reach the consensus was informed through a joint statement September 11, 2020। मीटिंग went out 2 hours, 2 घंटे की हुई है, और 2 sided finally decided to 5 point plan to resolve the 4 month long, और 5 point plan बना हुआ है इनका कोई। ठीक है, solve stand off। Supreme Court has directed that the loan that had not been declared non-performing asset by August 31, 2020, क्या, सिक्स मंथ लोन पेमेंट एंड एंडेड अगस्त 31। अच्छा, तो क्योंकि देखो इन्होंने कहा है कि जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, देखो जब भी कोई लोन लेता है ना, जब भी कोई लोन लेता है, जब लोन वापस ना दे पाए, है ना, वापस ना दे पाए, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्योंकि बीच में लॉकडाउन हो गया था, है ना, मालूम होगा लॉकडाउन हो गया था, और उसके चक्कर में बहुत सारे बिजनेस ठप हो गए थे, और जो उनके जिन्होंने लोन लिए थे तो वो ना तो लोन देने के हालत में रहे, और ना तो उनका कुछ काम चला। तो इसके लिए आरबीआई ने कहा, आरबीआई ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी क्योंकि इकोनॉमिक तो उनके हाथ में था नहीं, तो इसलिए उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको रीपेमेंट के लिए। ठीक है, लोन की रीपेमेंट के लिए टाइम देना पड़ेगा। अगला क्या है, 10 सितंबर 2020 क्या बोला जा रहा है इस दिन के लिए, इस दिन में यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिजिटली लॉन्च दी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कौन सी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये पी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ही आल्सो इनॉग्रेटेड ई गोपाला, और साथ में एक और चीज़ करी इन्होंने, ई गोपाला भी इनॉग्रेट किया है, ई गोपाला। और ये ई गोपाला क्या है, यहाँ पे लोग अपने लाइव स्टॉक बेच सकते हैं, गाय भैंस बेच सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन का जैसे फ्लिपकार्ट है ना, वहाँ पे कपड़े बेच सकते हैं, तो यहाँ पे गाय भैंस बेच सकते हैं। तो ये उन्होंने इनॉग्रेट किया खुद, है ना। और अदर इनिशिएटिव जैसे फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, उसके लिए और फ्लैगशिप स्कीम निकाली जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। कहाँ पे फ्लैगशिप स्कीम निकाली, किसके लिए, फिशरीज़ के लिए, जिसमें फिशरीज़ बढ़े, फिशरी सेक्टर बढ़े
और इसमें इन्वेस्टमेंट कितने करने वाले हैं वो RS20,050 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, है ना। और ये कब तक हो जाएगा, 2021 और 2024 to 25 एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। ये आत्मनिर्भर भारत का पैकेज के अंदर आएगा, ठीक है। और ई गोपाला में, वैसे ही ई गोपाला में क्या करेंगे, ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे लाइफ स्टॉक बेचा जाएगा और इंडियन ब्रीड्स जो भी हैं, है ना, जो ब्रीड हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा। जो भी ब्रीड होते हैं ना, बोलते हैं हम साहिवाल, है ना, ये अलग अलग गाय की ब्रीड होती है, देसी गाय की। तो लोग आजकल क्रॉस ब्रीडिंग करवा के मतलब कि सही गाय या सही भैंस नहीं बेचते, तो इसकी वजह से ये इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। तो अगला क्या है वो हम देखते हैं। ई गोपाला हो गया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी exuded the confidence that India will increase existing clean energy। उन्होंने कहा है कि जो हम क्लीन एनर्जी है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्लीन एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। 134 गीगावाट से कहाँ कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे 220 गीगावाट में कन्वर्ट कर देंगे। कब तक, बाय 2022 तक, ठीक है। एंड स्ट्रेस द रिड्यूसिंग टैरिफ्स फर्दर थ्रू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। और एक और जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट ने लिया कि वन वर्ल्ड, है ना, वन वर्ल्ड और वन सन और वन ग्रिड। ये हमारा इंडिया का बहुत ही एम्बिशियस इनिशिएटिव है, जिसमें हम, हमारा ये है कि हम जैसे कि ये धरती गोल है ना, तो धूप यहाँ पे पड़ती है, जितने भी कंट्रीज है ना यहाँ पे, जहाँ पे धूप पड़ती है, तो हम उसके साथ अलाइन करेंगे। अलाइन करने से क्या होगा कि देखो, धूप तो एक साइड से आती है हमेशा, है ना, तो जब यहाँ पे धूप होगी तो यहाँ के सोलर पैनल से एनर्जी देंगे पूरे ग्लोब को, है ना, जो भी कंट्रीज हमारे साथ अलाइन होगी। और जब हम इंडिया पे धूप पड़ेगी तब इंडिया देगा उनको एनर्जी। तो ये पार्टनरशिप है जो कि इनिशिएटिव चलाया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और क्या है, और in step towards making health and wellness service closer to the community, Nagaland received its first Naga Tele Health। तो नागालैंड को क्या मिला है, नागा टेली हेल्थ मिला है, ठीक है, ताकि जितने भी अपने वो हेल्थ मिशन कंप्लीट करने के लिए। और साथ में टेली कम्युनिकेशन, ओके। अब इंडिया एंड द एशियन बैंक, एशियन डेवलपमेंट, इंडिया ने एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, साइंड $500 मिलियन लोन एट दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट कॉरिडोर। $500 मिलियन का, $500 मिलियन का लोन लिया है, किसके लिए, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए, ठीक है, रीजनल रैपिड कॉरिडोर के लिए। पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, है ना। तो और ये कितना हाई स्पीड ट्रेन चलेगी यहाँ पे, है ना। और फर्स्ट ट्रांजैक्ट टोटल $1 बिलियन फैसिलिटी टू बिल्ड द मॉडर्न हाई स्पीड 82 किलोमीटर, कितना है, 82 किलोमीटर का ये है दिल्ली मेरठ
रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। ये एनसीआर से जोड़ेगा, है ना, किसको, एनसीआर से जोड़ने में आसानी होगी इससे। मेरठ से दिल्ली बहुत, और डिज़ाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, और इसमें इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा कि इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक ये चला जाए, ठीक है, जो भी इसमें चले हाई स्पीड, और 5 से 10 मिनट में लोग यहाँ से वहाँ जाएं, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला ये है कि 9 सितंबर 2020 को हाँ, और एक इसमें बात कि ये 1 आवर का सारा इसमें 82 किलोमीटर है, तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर आपको एक जगह दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली पहुंचा देंगे 1 आवर में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आजकल अभी कितने टाइम लगता है, अभी 3 से 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक रखते हैं वीडियो ने 1 घंटे की, फिर आपको एक और वीडियो देता हूँ फिर इसके बाद।